अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग सब। हम एक एक्स्ट्रा एपिसोड के साथ मैं और सदफ हैदर आपकी खिदमत में मौजूद हैं। सदफ, हमें इतने सारे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं अबाउट आवर कॉन्वर्जेशन, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स दैट वी रिसीव्ड, वैसे तो बहुत, इट्स हार्ड टू टेक अ पिक, मगर फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन आई थिंक एक कमेंट बड़ा अच्छा लगा। इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो एंड समबडी सेड दैट इट्स लाइक हम्म। लिसनिंग टू फ्रेंड्स टॉक। तो हाँ। हमारे जो कॉन्वर्जेशंस हैं वो गाइस डायस्पोरा से रिलेटेड हैं, और हम लोग एक सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पाकिस्तानी ड्रामों को देखते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो आज का हमने एक स्पेशल सेशन रखा है, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेशंस, ज़रूरी नहीं है कि हम रेगुलर हों, ड्रामा रिव्यूज़ में रेगुलर होंगे, लेकिन इन सेशंस के हवाले से हम थोड़ी सी गपशप आप लोगों के साथ करना चाह रहे थे, जो कि ड्रामे से रिलेटेड ही हैं, और पाकिस्तानी ड्रामों में जो कहानियां जिस तरह दिखाई जाती हैं उसी से रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ सर्टन टॉपिक्स के हवाले से, कुछ सर्टन पर्सपेक्टिव्स के हवाले से। हम डायस्पोरा की बात कर रहे हैं तो डायस्पोरा से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। एक टॉपिक जो मैं, जिसके ऊपर बार बार बात करती हूँ, और मैं आगे भी इंशाल्लाह इस पे बात करूंगी, और इस सेशन में हम थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे कि क्लास कैसे डिपिक्ट की जाती है। और सदफ को एक चीज बड़ी अनॉय करती है, वो ये है कि जी एलीट लड़कियों को एक खास तरीके से दिखाया जाता है कि उसने जीन्स पहनी होंगी, तेज सा मेकअप किया होगा, मेरी तरह लाल लिपस्टिक लगाई हुई होगी, और वो घर भर बात करने में ना उस चैंपियनशिप होगी, रिकॉर्ड होल्डर होगी वो। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सदफ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। Oh, I love being here. I love interacting with you, and I love our audience. You यस, know, एब्सोल्युटली। I love the comments we get. कई बार there's a big kind of like passionate discussion, but sometimes I'm kind of like shocked. It's a हम्म। drama, हम्म। right? And yet people are so passionate. They say some kind of amazing stuff, या वेरी right, over a पॉइनिएंट। drama. हाँ, वेरी Yeah. पॉइनिएंट स्टफ चलो या। पॉइंट भी बट कई बार बड़ी बदतमीजी लोग कर जाते हैं ओवर व्हाट अ ड्रामा और एन इमेजिनरी कैरेक्टर. या। इट्स अमेजिंग. So, love our audience. Um, हम्म। I think that's something that it's very deep, and I think हम्म। it's a very necessary discussion that you're introducing. Okay, because a lot of our dramas rely on the socio-economic gap, and there is हम्म। a huge one between the, and I think we have subclasses in between, right? You have low middle class, you have middle class, then you have slightly upper middle class, which हम्म। I think is, जिन लोगों को हम देखते हैं ड्रामाज में, कोठियां उनकी, नौकर हैं उनके, things like that. हम्म। And गाड़ियां हैं, they have a certain standard of living. And हम्म। then you have the elite class के काफी wealthy हैं, and then you have the uber rich, जिसमें of course people like तेरे बिन inhabit. So हम्म। and they only live in one koti, हाँ, which is with used. a set So number of servants, yeah. yes. हम्म। But sometimes I think it's very true. हम सब लोग सोचते हैं कि this is a little cartoonish, the हम्म। portrayal of wealthy people, and हम्म। it's particularly the way they dress or the way what they argue over. हम्म। आपको annoying नहीं लगता जब इतना बड़ा घर हो, गाड़ियां, नौकर चाकर और लड़ाई हो रही है कि खाना किसने बनाना? Yeah, exactly. That makes no sense. And Sadaf, it's a very good point that you've raised. And from this, we can hark back to, and I always like to look at it from a historical perspective. And I also want to, I Hmm. always tie it in with where the writers are coming from, and where the channels are, and where the audiences are. There are three different polarities in Pakistani society. और मैं ये बार बार जब भी मैं कोई डिस्कशन करती हूँ, चाहे वो जेंडर के हवाले से हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग के हवाले से हो, या इंडियनाइजेशन ऑफ आवर चैनल्स के हवाले से हो, आई ऑलवेज टेक, बिकॉज बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जो बिल्कुल जेन जी वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी ड्रामा में ट्यून इन किया है, उनके लिए भी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री क्लास दे दूं। सॉरी गाइस, सोना मत, प्लीज सुन लेना। और थोड़ा सा मैं जो हमारी इंडियन ऑडियंसेस हैं, या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका से, जहाँ से, हम्म. जहाँ पे उर्दू हिंदी वगैरह बोली जाती है, जो हमारे ड्रामे देखते हैं समझते हैं, या नहीं भी बोली जाती, जो अंग्रेजी, मैंने तो बड़े ऐसे ड्रामा रिव्यूज देखे सदा, जो बिल्कुल आई थिंक उनको उर्दू कोई भी समझ में नहीं आती, लेकिन वो हमारे ड्रामा देखते हैं और रिव्यू भी करते हैं उसका। आई हैव सीन वीडियोस लाइक दैट। सो फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल आई जस्ट वांट टू से दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर पाकिस्तानी ड्रामा ओरिजिनेटेड फ्रॉम। हम्म. पाकिस्तानी ड्रामा ओरिजिनेटेड प्योरली फ्रॉम लिटरेरी फॉर्म, और जो लिटरेरी फॉर्म थी हमारी, वो नॉवल निगारी,
किस्सा गोई यहाँ से शुरू होती है, जो कि हमारे नॉवेल्स चलते आ रहे थे। तो हमारी जब स्टेट टेलीविजन ड्रामे बना रहा था 1960s में, तो नॉवेल निगार बैठते थे ड्रामा लिखने के लिए। वो लोग जिन्होंने कई कई नॉवेल लिखे हुए हैं, कई कई किताबें उनकी छपी हुई हैं, वो बैठते थे कहानी लिखने। अच्छा, कहानी अगर आप कभी ऐसे लोगों के साथ बैठे और कभी आप ऐसे लोगों के साथ गुफ्तगू करें या उनकी सवाने उमरी पढ़ें या उनकी इंटरव्यूज पढ़ें, सदफ वो बहुत ही किरदार की कोई तय की भी तय के अंदर बैठे होते हैं। हम्म। तो फिर जब वो कहानियां लिखते हैं, और मैं इसमें हसीना मुइन को भी नहीं कैटेगराइज करती, मैं थोड़ा और ऊपर चली जाती हूँ, इंतजार हुसैन साहब के जो नॉवेल्स थे, या मुन्नू भाई वगैरह थोड़े और रिसेंट में चले जाएं तो मुन्नू भाई जैसे एक नॉवेल निगार थे। तो हसीना मुइन वॉज मोर मोर पॉपुलर, शी रोट मोर फॉर द मासेस हम्म। देन फॉर दैट एकेडमिक क्लास। अमजद साहब ने लिखे हैं ड्रामे हमारे लिए। तो जो एक वो क्लास थी, जब वो ड्रामे लिख रहे थे, तब स्टेट टेलीविजन तब उन्हीं से लिखवाता था। 6 महीने टेलीविजन पे वो बैठ के प्रोड्यूस होता था, उसकी उसकी खतो खाल ठीक किए जाते थे, खदो खाल ठीक किए जाते थे, फिर उनकी जेर जबर पेश भी अगर ऊपर नीचे हो जाता था तो फिर दोबारा टेक होती थी, और फिर मल्टीपल लेवल्स ऑफ चेक्स होते थे उस वक्त के ड्रामे में। ऐसा नहीं था कि तब मासी ड्रामे नहीं बन रहे थे, तब भी बन रहे थे जो जरा एवरेज से जो ड्रामे होते थे। नाउ लेट्स हार्क बैक टू the last 20 or 25 years of Pakistan television, where channels came after Pervez Musharraf took over the country. He allowed different private companies to establish channels, जिसमें ARY था, जंग ग्रुप ने जियो शुरू किया, सुल्ताना सिद्दीकी ने हम टीवी शुरू किया, फिर आपके साथ इस तरह के बीच में जो छोटे मोटे चैनल्स और भी आते गए, एक्सप्रेस, A+, जिन्होंने एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाना शुरू किया। अब इधर आ गया एक मसला। मसला ये आ गया, सॉरी फॉर द पीपल हु ऑलरेडी नो दिस, सदफ आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस, सो अपॉलॉजीज। लेकिन उस वक्त मसला ये आ गया था कि आपको प्रोड्यूस करना था डेली कंटेंट। और डेली कंटेंट वो नॉवलिस्ट बैठ के नहीं लिख सकता जो 6 महीने साल में एक किताब लिखता है, या 13 एपिसोड्स की किस्तें लगाने लिखने के लिए वो 6 महीने लगाता है। अब आपको चाहिए रोज एक कहानी, या एटलीस्ट आपको 13 एपिसोड्स चाहिए। आपको रोज ड्रामा दिखाना है और आपको 13 कहानियां चाहिए। अब आप क्या करेंगे? से 8-9 कहानियां तो चाहिए ही चाहिए। अब आप क्या करेंगे? फिर एक और तरफ आप देखते हैं कि पाकिस्तान में एक स्टडी फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो प्रोड्यूस हो रहा था, वो था आपका डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट। उर्दू डाइजेस्ट, जिसमें आपकी आपकी नॉवेलिस्ट जो हैं, फरहत इश्तियाक हरसेल्फ, उमेरा अहमद, निमरा अहमद, फायजा इफ्तिखार, ऑल ऑफ दीज, जंजबील वगैरह, ये सब जो हैं, ये बहुत सारे इनमें से जो मेजॉरिटी जो हैं राइटर्स इस वक्त जो आपको दिख रहे हैं वो डाइजेस्ट राइटर्स थे। डाइजेस्ट इज इजीली डाइजेस्टेबल, hence the word possibly। एंड डाइजेस्ट जो कहानी होती थी वो बड़ी सिंपलिस्टिक कहानियां होती थी, और वो टारगेट करती थी एक खास डेमोग्राफिक को। और वो जो डेमोग्राफिक थी वो लोनली सैड हाउसवाइव्स, और आइडल हाउसवाइव्स, या इवन इफ यू डोंट वांट टू पुट एनी वैल्यू टू इट, ना मैं हाउसवाइव्स। एक बात सुने, मैं ना I'm a little tired of this thing, right? Every housewife I know हम्म। is a lawyer, a doctor, and even the ones that aren't, some are हम्म। fashion designers, whatever. हम्म। Housewife को हमेशा lonely, stupid, or there's always a denigrating kind of like word attached to them. हम हम्म। सब at some point we're housewives. तो हम्म। और वो हम दुनिया चलाते हैं. We are the ones, a lot of women that go out to work, they do it on हम्म। the backs of women that stay at home. वो हम्म। labor they ट्रू। provided. ट्रू। So, थोड़ा सा रोक के मेरे ख्याल से. हाँ, लेकिन एक एक फैक्टर ये भी होता है सदफ, कि ये जो आप जनरेशन, जिस जनरेशन की बात कर रही है ना, ये एक हम्म. शिफ्ट है जनरेशन में। मैं अगर अपनी पिछली वाली जनरेशन, तो इस वक्त वाकई आप जो बात कह रही हैं वो इस वक्त के लिए वैलिड है। मेरे इस वक्त आसपास जितनी हाउस वाइफ्स हैं, दे ऑल हैव मास्टर्स डिग्रीज, दे आर ऑल ईदर पार्ट टाइम वर्किंग और हैव वर्कड, और वेरी अकम्प्लिश्ड वुमेन हु हैव ईदर who are either balancing work and home, or who are very dedicated women but have chosen to take care of homes. You have to remember that there was a time where not everybody, not all housewives were like that. This demographic has certainly evolved. And even women's education in Pakistan has steadily evolved. In 1960s until 70s, मेडिकल कॉलेज में जो रेशोज थे वो बिल्कुल ऑपोजिट थे। मैं कराची की बात कर रही हूँ। मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स की रेशो था वो 70-30 था। अगर देवर 7 male students, there were only 3 female students. Right now, there are more female students than male students. So so you have to remember that that demographic that we're talking about 20 years ago, 25 years ago, it looked very different.
So that's probably, we'll come to that also, that how the genre has also evolved. Now when digest writers came into the force, and now they kind of dominated the writing scene, the content also became very myopic. And it came to a point where it was, and you know, फिर जो products बेच रहे थे टीवी चैनल वाले, 8 बजे के स्लॉट पे कौन टीवी देखता है? तो 8 बजे के स्लॉट पे, एंड आई नो दिस फ्रॉम अ कंटेंट हेड ऑफ अ टीवी चैनल, जिसने प्रोडक्शन हाउस, जिसने मुझे कहा था कि आई वर्क 9 to 5, आई डोंट हैव टाइम टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी एट 8 p.m. एंड आई डोंट वॉच एनी ड्रामास. And funnily enough, that slot is dedicated to the housewife. So anybody who's buying tail for herself, for her family, or surf, or a beauty cream, or a sewing machine, or threads, or uh, house paint or something, to attract that advertiser knows that at 8 p.m. I will have this demographic who will talk to me. The middle class is what was watching Excuse TV. me. No problem. The middle I class want to is, give you some context to that as well, yeah, a okay. little wider context. Mm, So, when this TV came to the diaspora, right? mm, हम mm, लोग जब छोटे थे, जब भी हम पाकिस्तान जाते थे, तो we used to, there was a reputation that Pakistani dramas had a very mm, deep one in mm. amongst Indians. When Yeah. I went to an Indian store, they would have copies, VHS copies of Pakistani dramas. Mm. So, you could take them once a week, जैसे सितारा और मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, just for हाँ. example. Right. हाँ. And then that was a beautiful serial. I ब्यूटीफुल still, ड्रामा, हाँ, मुझे भी याद है, think about हाँ. it. Right. Then what happened was, and this is something, if you, not just one content head, but people within the industry have told me, is Mm. what happened was Ekta Kapoor. Yeah. Now, Yeah. आप कहेंगे, what has Ekta Kapoor got to do with Pakistani This dramas? is mid 2000s, right? Yeah. Mm. So she started a very, very even I think she limited the intelligence of the dramas Mm. because see हम लोग आजकल जो Indian dramas की reputation है पहले नहीं होती थी. I have Mm. seen good Indian dramas. I think भारत एक खोज लगती होती थी. There was some really, I think भारत एक खोज. Really, I'm I've not sure. never seen a good Indian drama. No, Like, no, I I remember have. like Kashish Uh-huh. and वो कोई तो होगा और ससुराल सिमर का. These were the No, things no, that no, came no. to This me. is maybe a little bit before your time. Okay. So, but, I'm old. So, No, but yeah, no, you have a point. The Doordarshan dramas, some of those dramas I've heard were really good. I haven't seen those, but I've heard they were good. no, they're very, very good dramas. So they're watching this. देखो ना इतना रंग है इसमें. हाय अल्लाह वो लड़की कितनी प्यारी है. So The I think production quality was really attractive. Yeah. obviously India had more money, and I think that we have forgotten the power of A and B productions. Right Mm-hmm. now, it kind of amazes me when, with all due respect, that Asif Raza Mir, हमारे much respected Actor. actor, Mm. yeah, he was saying that Pakistani dramas are this, that, and the other, and I, but kind of denigrating. Then I say A and B productions in which you were part of Mm. put them down a lot, brought the Mm. standard down a lot. Mm. So anyway, to make a short point, because they lost a lot of the audience, then Pakistani dramas without the, I think they didn't have the budgets, they didn't have the know-how to make dramas because obviously India has a history of filmmaking, etc. Yeah. So they used that kind of like they tried to enter that genre, and it Mm. really went downhill. I mean, we Mm. made some terrible dramas, and this is where I think we got that. Instead of kind of like getting that kind of manic pixie dream girl, we got pain porn, which is Pakistan की किस्मत हर वक्त रोती the mazloom औरत genre. हम्म. अच्छा, She ये, is suffering. जी जी Go बोलिए. ahead. नहीं नहीं बोलिए. नहीं, नहीं, go आई थिंक इसमें यही आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि वो एक डेवलपमेंट के अंदर जो एक फ्लॉ आ गया, वो इस ऑलरेडी डिग्रेड, जो इंडिया में भी ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका था, जिसको वो इतना अच्छा भी नहीं समझते, खुद नहीं अच्छा वो समझते, और वो जो उसकी परमिएशन हुई है पाकिस्तानी सोसाइटी में, आई थिंक ऑन द पार्ट ऑफ द चैनल्स दैट डिड दैट, आई थिंक दैट वाज वेरी लेजी एंड इट वाज सच अ कॉप आउट. बिकॉज आपके पास, लेट्स से यू आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ गोल्ड एंड यू आर लाइक, ओ दैट कॉपर लुक्स गुड,
मतलब वो जिसको खुद उनकी जिनका प्रोडक्ट है वो उसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, और आप उसको अपने गले का हार बना के बैठ गए, जब आपके पास खुद इतने बड़े जूल्स थे, जिसको इतनी बड़ी हिस्ट्री और इतनी लिटरेरी हिस्ट्री आपके पास Yeah, थी। but it wasn't working, was it? I spoke to a director and हम्म। they said, Dekho, it is dramas are a marriage of commercial and artistic interests. हम्म। So, इतने लंबे सीन्स आजकल लोग देखना नहीं चाहते, इतने सोच विचार वाले डायलॉग्स नहीं सुनना चाहते. So, what happened was that this is one of our top directors, I won't हम्म। name him. हम्म। So what happened was we did get a change, but हम्म। I think the biggest change now, if we हम्म। jump right हम्म। from the demise to the rise, हम्म। is that when there was a ban, हम्म। and I think Pakistani dramas number one, Humsafar dramas like Qaid Tanha, not Qaid Tanhai. Let's see, what was that? Meri Zaat Zara मेरी जात Benishan. जरा निशा। हम्म। Yes. हम्म। And a few other dramas whom I'm probably missing. There was such high quality that, and I think Hum TV has a big role to play in this. I हम्म। think that they kind of jumped that shark. हम्म। I know jump the shark is kind of like a bad thing to say, but they jumped that era, and then हम्म। somehow Indian dramas got banned, ahead of and the loop basically. yeah, yeah. हम्म। And then Pakistani dramas got a basically unfair advantage, but it gave them time to build up the industry. But here's another Hmm. kind of disruption Another that happened. perspective. No, Yeah. not a perspective. Just to add to whatever this timeline that you're talking about, the advent of YouTube. Let's Mm, look back at the time when Indian TV was making a permeation towards mm, Pakistani society, was when cable channels were coming to Pakistan. mm, And cable ke baad, you had ZTV and Star World and Star Plus and all of that. mm, But then when YouTube kind of became the app du jour, if in a matter of speaking, अब तो खैर यूट्यूब को भी ये सब कंपटीशन देते हैं ना, टिकटॉक रील, और फिर इसी वजह से अटेंशन स्पैन कम हो गया, उस पर भी आते हैं। लेकिन जब यूट्यूब आया तो पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो काफी आगे चला गया, जो आप बात कर रही हैं ना। तो मुझे लगता है कि इसमें यूट्यूब का बहुत बड़ा हाथ है, कि जो mm, ड्रामे इतने एक्सेसिबल नहीं थे, आता था वहां पे टेप पे आ गए, कभी किसी चैनल जिंदगी जिंदगी पे आ गए, mm, लेकिन जो इतना ज्यादा एक्सपोजर हुआ ना पाकिस्तानी ड्रामों का इंडियन ऑडियंस को, वो थ्रू यूट्यूब हुआ। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन विच वाज अबाउट हाउ क्लास इज डिपिक्टेड इन आर ड्रामास। आई थिंक कि वो जो आप बात कर रही है ना, द इंडियनाइजेशन, द स्टार प्लसाइजेशन ऑफ आर ड्रामास, वो इस तरह दिखता है कि जब आप इतने लार्जर देन लाइफ घर दिखाते हैं, जबकि रियलिटी ये है। आई मीन कराची इज होम टू वन ऑफ द बिगेस्ट रेसेस दैट यूल सी, और आपको इतने कोई अमीर लोग मिलेंगे, और अगर आप सदफ उनके घर जाएंगे ना और आप उनसे मिलेंगे, उनके ड्राइंग रूम्स में बैठेंगे, या अगर आप mm, एरिया से भी गुजरेंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि यार इसके पीछे इतना बड़ा आदमी है, इसके पास इतना पैसा है। बिकॉज कराची इज होम टू मेमन्स। Now, Memons are very rich community as a community, but you will not see it very, because they're not the flaunty types. अच्छा. Similarly, a lot of other कम्युनिटीज जो रहती हैं, पंजाबी सौदागरान हैं, दिल्ली सौदागरान हैं, दिल्ली वाले हैं, मर्केंटाइल क्लास है, ये सब ग्रुप्स हैं कराची में इतने सारे, वो बिल्कुल भी शो ऑफ पे यकीन नहीं रखते। बड़े बड़े घर हैं Well, they ये do देखिए। in Lahore. ओ माय गॉड, यस, आई वाज रिसेंटली इन लाहौर एंड आई वाज लाइक यार क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब मैं मेन रोड से गुजर रही थी, इट वाज द न्यू डिफेंस, आई थिंक द फेजेस, एंड आई वाज लाइक हैज दिस पर्सन पुट एवरीथिंग ऑन द फसाड ऑफ द हाउस, अंदर कैसा होगा घर। इट वाज ओ। Okay, I was driving somewhere in Gulbarga, I think it was, हम्म। and this is ages back. I mean, Allah Mitta Janda, door opened, हम्म। and somebody was coming out with their car, and my God, I हम्म। thought that was an Italian palace, and there were literally golden angels flying off the roof. Yes, Yikes, some kind yikes, of creatures. There were golden lions, and I yikes. thought, well, that's nice. And वो है, I mean, in the same Punjabis, they come to Dallas, and we have a similar koti there as well. So, Okay. वो पंजाब की सौगात है, and No, good luck. but like if you even in Punjab, like if you have the Yeah. old area like Kent, और वो वाला जो एरिया है लाहौर Mm, का, जहाँ पे mm. Wow, that was ओल्ड, hot. या ओल्ड रिच फैमिलीज रहती हैं, मतलब नूवर रिच की बात हम नहीं करते ना। तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये भी है कि पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ वेल्थ
इज अ बिट डिफरेंट, बट टीवी ने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। अच्छा, एक और चीज फिर यहाँ ये आ गई कि हम्म आपके यहाँ जो गरीब, मैं जो बात कर रही थी ना, मेरा आर्ग्यूमेंट है या मेरी थ्योरी है वो ये है कि आपका 8 बजे का ड्रामा टारगेट करता है उस हाउसवाइफ को जो मिडिल क्लास की है। अब वो हम्म। मिडिल क्लास हाउसवाइफ ने खरीदना है इनका साबुन बर्तन। देखिए, अमीर औरत नहीं बैठेगी देखने के लिए कि मुझे कौन सा साबुन और बर्तन खरीदना है, वो देखेगी कि Are मुझे you कौन सा। sure? यस, आई एम वेरी श्योर, अमीर औरत के वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता उसका, उसके लग्जरी। I'll disagree with you रियली, because व्हाट I, आर यू कॉलिंग अमीर देन? no, no, it's not a question of they have similar interests. देखो, आई जैसे डोंट थिंक सो। I have, maybe it's just my relatives, but it could be. ओके। I'm sitting there in this air-conditioned palace. ओके। Obviously, visit because मैं तो गरीब आदमी हूँ. So I'm हम्म। sitting there in this air-conditioned palace, and हम्म। yes, they are interested हम्म। in कौन सा साबन और ये, क्योंकि उन्होंने अपने नौकरों को बताना होता है. So don't get that too आई डोंट far नो, ahead. Yeah. आई थिंक दैट उनको ये इतना हद तक इंटरेस्ट होगा, लेकिन आई थिंक एडवर्टाइजर उनको टारगेट नहीं करते उस तरह। मुझे लगता है कि वो लोग वर्किंग वुमेन, women who are beyond a certain socio-economic scale. I don't think they're as big a target for a or a demographic जो कि advertisers directly Well, जिनसे well, बात the करना guys चाहते I हैं। know, they have Lear jets and things like this, right? हम्म। And they're just human beings like us. And yes, they are interested in washing powder. But I tell you, my take हम्म। on this, yes, हम्म। yes, हम्म। right? Because not everybody is, there are basic things in life that everybody is interested in. चाहे हम्म। आप लेयर जेट में बैठे हो, चाहे आप, रक्शे पे बैठे हो, नो बट लाइक, बर्तन तो होल्ड ऑन, धोने नो हैं नो ना, नो नो, किसी होल्ड ने ऑन। धोने. नहीं नहीं, या होल्ड ऑन, ये आप ओके. रिच की फिर मुझे डेफिनेशन दें। अगर आप अपर मिडिल क्लास भी कह रही हैं ना, तो आई विल एक्सेप्ट योर पॉइंट। बट मैं कह रही हूँ, ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द उबर उबर रिच। Yeah, लाइक, so am I. या नो, आई डोंट थिंक Okay, दैट दे let's केयर। just say this, that her husband has built buildings, ओके। they hire American engineers and things like हम्म। this. हम्म। So, so maybe, I don't know. I mean, maybe there's a level above that as well, There right? is, there is, that's the level Yeah. I'm talking about. अच्छा, Mhm. okay, we'll let our commenters also tell us if Yeah. अगर अभी भी सुन रहे हैं तो आप बताइएगा कि क्या Tell me आपके। this class war. Let's go. हम्म। Let's go back to our original thing, Yeah, right? yeah, yeah. So What I about think, this? yeah. What I wanted to say, and maybe we get lost in this, is with Ekta Kapoor, I Hmm. think she introduced the concept of class war. Okay. I didn't see it in the old dramas. I saw it on a philosophical level, as in different classes and materialism, and it's still there, हमारे Hmm. dramas में. Hmm. But I feel that Ekta Kapoor introduced this concept of गरीब लड़की। good girl wears sari, हाँ। and over here is good girl wears dupatta, bad girl wears jeans, right? Because I used to watch Indian dramas, so I used to see it, because good girl had sleeves to her blouse, and bad chachi, the one with the colored eyes, हम्म। always had a halter top on. Oh, हाँ, but that's a So point that I can yeah, take. Like that, I yeah, might agree with, but I will disagree with the fact that the class war wasn't really introduced by Ekta Kapoor. I अच्छा, think the depiction of a certain depiction of class war may have been introduced by her. Like the fact okay. that you're saying that Culture wars, sorry, कल्चर not वॉर, class हाँ wars, हाँ, culture wars, लाइक द कल्चर वॉर right? ऑफ लाइक ये जो स्टेरियोटाइप है, ये अमीर औरत का है Mm, और ये गरीब औरत का, दैट आई एग्री विद, बिकॉज इफ यू लुक एट तन्हाइयाँ और mm-hmm, अनकही, they were, or even dramas around that time, like earlier 80s, mm-hmm. late 70s, or even like Uncle Urfi, और उससे भी वो जो उस ब्लैक एंड व्हाइट वाले जमाने के ड्रामे Is थे। it Tanhaiya mein Annie Khala? She is making जो पराठा, badr, बदर हाँ? खलील, दैट फेल्ड Yes, पराठा, इसकी yeah. शक्ल And पराठे जैसी she तो बिल्कुल नहीं है। नानी है उन्होंने, तो she goes, you know what I do? मैं सब कुछ डाल देती हूँ, फिर मैं एक किताब पढ़ती हूँ, खुद ही बन जाता है. या दैट्स तन्हाइया। Would be cause for divorce आनी, या in आनी, आनी, right? या द वो खाला तो आनी। खाना. हाँ, तो वो बिल्कुल तन्हाइयाँ था। तो अगर आप उस ड्रामे के कपड़े देख लें या उस ड्रामे की अगर आप कॉन्सेप्ट देखें, तो वहां पे नॉर्मल सी लड़कियां हैं, वो कोई बहुत, उन्होंने दिखाया था कि एक वक्त में उनका बाप अमीर होता है, फिर गरीब हो जाते हैं, फिर वो नॉर्मल से हालात में जाते हैं। उनकी ड्रेसिंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, वो पहले भी नॉर्मल ड्रेस करती थी और बाद में भी नॉर्मल ड्रेस करती थी। सिमिलरली अगर आप अनकही देखें, तो अनकही में जो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए थे, आई डोंट नो अगर आपको याद हो या नहीं, टुवर्ड्स द एंड एक लड़की आती है,
फिर वो एक लड़के को भी दिखाते हैं थोड़ा फैशनेबल सा लड़का, तो फोकस ज्यादा होता है लुक्स के ऊपर कि जरा ये जरा गुड लुकिंग सा स्टाइलिश सा Have लड़का you है। noticed the good guys were moderate people? They were हम्म neither ज्यादा गरीब, you know, हम्म गरीब का प्यार हाँ, सच्चा, नॉर्मल they were neither नॉर्मल। that, ना अमीर जो है ना वो बुरा ही होता है, and that was Hasina Moin. लेकिन देखे ना She ये कितनी फिट बात है कि आप उस किरदार से समझ रहे हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, बजाय ये कि अगर उसने हॉल्टर टॉप पहना हुआ है तो वो तो कमीनी हो गई, और अगर right. उसने स्लीव्स फुल पहन ली हैं तो वो अच्छी हो गई। तो ये जो बात आपने सही कही, दिस इज वेयर आई एग्री विद यू, वेयर Hmm. आई फील लाइक दिस इज ऑल्सो प्लेड इन टू दैट कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स इन अ सर्टन वे, कि एक थॉट प्रोसेस उनकी हो जाती है कि जी जीन्स नहीं पहनो, जीन्स पहनने वाली लड़कियां गंदी Yeah, well, होती you know what I call it? It's cultural stratification, right? हैं। So you suddenly have class and culture identifiers, या right? या Not everybody who is lower middle class is हम्म going to be वो religious and dupatta हाँ उड़ेगा, right? बिल्कुल Not every, and the same goes with elite class. Some people are extremely moderate, हम्म very religious and quite हम्म spiritual. Yeah, वेरी and so let us, from the intellectual, I wanted to move the conversation, with your हम्म permission, of course, नो नो गो to अहेड। what we've seen in our dramas. हम्म Every drama these days, we have a wealthy young man, right? Or then there is an extremely, I mean, Ishq ke Junoon ko dekh lo. The हम्म girl has zero self-respect. Or या in some characters, it's one character where there's Haya from Tere Bin, हम्म and you think about it, hang on a minute, these girls are wealthy, they're हम्म highly educated, हम्म लंदन अमेरिका हर जगह वो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वो गई हैं, हम्म लेकिन उनकी जो मेंटल एबिलिटीज हैं वो एज है, बहुत कम है। ऐसा ही और है। वो जो लड़की जो रिक्शे से यहाँ तक जाती है, उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि आपको बता नहीं सकती, एंड दिस इज चुभता है मुझे। ना, आई नो आपका ये पेट पीव है। इसी पे आ जाते हैं ना, इसी की बात करते हैं कि ये जो पूरा हमने एक हिस्ट्री लंबी चौड़ी खींची है या पर्सपेक्टिव्स आप लोगों को दिखाए हैं गाइस, उसका बताने का मकसद यही है कि देखें, वी हैव ऑल दीज रोड्स हैव कन्वर्ज टू दिस वन पॉइंट वेयर वी हैव कैरेक्टर्स लाइक एमन, और इवन लाइक अभी और भी कौन से वो जो यार एमन जो है ना वो काफी पढ़ी लिखी है, दे टेल यू और दैट शी एमन हैज की एक्चुअली कैरेक्टर इतना, ये बड़ा होल था, गेपिंग होल था कि जी उसने शादी कर ली उठा के, लेकिन इसके अलावा वो बड़ी एक सेल्फ वर्थ वाली लड़की दिखाई थी। यस। लेकिन इसके अलावा आजकल जितने भी ड्रामे आ रहे हैं जिसमें गरीब लड़की होती है जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत होती है, अच्छा ये भी थोड़ी इवॉल्व कर गई है शुगर, बीच में तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म कर दी थी उन्होंने हीरोइनों की। मतलब मेरी एक राइटर से बात हो रही थी, कांट नेम हर, बट उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने अपना जब ड्रामा लिखा तो उसमें मैं उसके कुछ डायलॉग लिखे थे कि जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो लड़की अपनी जबान खोलती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है। तो चैनल ने वो सब उड़ा दिया, चैनल ने कहा नहीं ये लड़की जवाब कैसे दे रही है, अब फिर भी चेंज हो गया है। एंड थैंक्स टू ड्रामाज वेयर वेयर द मैनिक पिक्सी ड्रीम गर्ल और द बोलने वाली लड़की बिकेम अ हिट, लाइक सुनो चंदा वाज वन ऑफ सच मोमेंट्स, जहाँ पे एक पागल सी लड़की जो है उन्होंने बड़ी कोई पॉपुलर हो गई थी, तो अब उन्होंने कहा सारी लड़कियों को पागल कर दो। तो इसलिए उन्होंने वो थोड़ा शुक्र है कि इवॉल्व कर गई है, लेकिन एक जमाना ये भी था, और ये बहुत पुरानी बात नहीं मैं कर रही, मैं 4 5 6 साल 7 साल पुरानी बात कर रही राइट। हूँ। मेरा राइटर कन्फाइडेड टू मी सेइंग दैट मेरे तो सारे डायलॉग ही हीरोइन के उड़ा दिया, मैं हैरान कि मेरी हीरोइन के साथ क्या किया है आपने, एंड दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव सॉर्ट ऑफ राइटर। अब बात ये हो रही है कि अब फिर भी थोड़ा सा शिफ्ट है, एंड आई थिंक कि मेरी उम्मीद है, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि आई थिंक थोड़ा सा हमें समझ में आ जाएगी कि हमारी सोसाइटी में स्पेशली नाउ अर्बन अर्बन क्लासेस में या अर्बन सोसाइटीज में इन पाकिस्तान वो डाइवर्सिफिकेशन उस तरह इतनी सिवियर नहीं है। यू गॉट मिडिल क्लास गर्ल्स working at McDonald's, working in malls or as security guards even, like if you go to Dolmen Mall, जो कि मैं अब अगर मैं अपनी तरफ से बहुत कोई एलीट बात कर रही हूँ जो कि मैं नहीं कर रही इतनी, क्योंकि पाकिस्तान कराची का जो डॉलमेन मॉल है वहाँ पे सारी अवाम ही आती है, हर तरह की अवाम आती है, तो वहाँ पे हर तरह की लड़कियां हैं, जीन्स भी पहनती हैं, खुद से भी पहनी होती हैं, किसी ने सर पे स्कार्फ लिया है, किसी ने दुपट्टा लिया है, किसी ने नहीं लिया है। तो ये अब तो उस तरह नहीं रहा है वो डाइवर्सिफिकेशन। तो आई रियली होप कि जो हमारे ड्रामे हैं वो ये भूल जाएं कि देखें आपने एक जमाने में स्टार प्लस में जो देखा था वही फॉर्मूला आपको चलाना है। आप अभी की सोसाइटी देखें कि आज की लड़की कैसा इमेजिन करती है दुनिया को। Actually, I don't want them to forget star plusization, because no, because you know what?
this is unfortunately लोगों के intentions पास इतने ही हैं, हम्म and the best way is to take the best elements we have and then हम्म take the best elements other मतलब people उनकी have. प्रोडक्शन क्वालिटी, मैं कहूंगी Right. उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोडक्शन कमाल है, क्वालिटी कमाल है। इंडियन ड्रामास की इज अमेजिंग, लेकिन अमेजिंग। इट्स रिडिकुलस कि सुबह उठते ही जूड़ा उनका बन गया, राइट, एंड उसमें चेरीज लगे हुए हैं एंड यू नो दैट काइंड ऑफ स्टफ, इतने हम्म इतने जेवर हर वक्त पहने हुए हैं। चलो हाँ वो तो बुरी बात है, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक यू नो देयर वाज अ टाइम जब मेकअप भी नहीं होता था फॉर हमारी एक्टरों हाँ के हाँ हाँ हाँ। मुझे राइट। याद है एक दफा मैं एक ड्रामे में मैंने काम किया था जब, तो मुझे बड़ी तकलीफ थी क्योंकि मेरी सारी कास्ट जो थी वो मेल थी। तो राइट। हम आउटडोर शूट्स पे होते थे, तो वहां पे मुझे वो, अब ज़ाहिर है वो मेकअप वाला ही नहीं लेके जाते थे क्योंकि हम्म उनको लगता ही नहीं था कि जरूरत है मेकअप की, आउटडोर शूट कर रहे हैं, सन आ रहा है, ठीक है, अब हम्म यंग भी थे तो जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मुझे बड़ा, फिर वो एक दो दफा जब मैंने कहा देखिए मेरा मुंह इतना कोई वॉश्ड आउट आ रहा है, घर से करके आया करें। मैं मेरे पास, मैं कॉलेज से शायद स्ट्रेट सेट पे आती थी और मेरे पास ना टाइम था, मैं बैग में से निकाल निकाल के मुंह पे कुछ लिपा पोती कर लेती थी, लेकिन फिर अल्लाह माफ करे वो बड़ा ही कोई ऑड था पता है सिचुएशन। वो उसका अपना, वैसे चलो चाम आई विल होता है, हाँ, कंप्लेन अबाउट इट, लेकिन एक चार्म था एक बिकॉज इफ चाम यू हो लुक बिल्कुल। बैक there's so much natural beauty, हाँ right, and हाँ we had natural skin tones. अब तो ये है कि everybody is Snow White, and या this is one of the ways I want to appreciate Ushra Shah, हम्म because she's keeping her natural look and हम्म looks gorgeous with it without हम्म। being sweet. No, Mahira has to be credited. I remember having a conversation with Mahira over Humsafar, and I sent her a screenshot of an image, and I said, you're brilliant in this. And she said, I'm not wearing literally any makeup. She's wearing just like a little bit Right. of light kajal and lipstick, and we gloss lipstick jo bhi. And Mhm. she's like, I'm literally not wearing any makeup. I'm like, and then the a good director, a good producer, you see Zindagi Gulzar Hai Miss Sanam Saeed. When they Mhm. showed her that lower class girl, that lower middle class girl, she was dressed like a lower middle class girl, और उसने सर पे दुपट्टे Yeah. शुपट्टे भी पहने हुए थे, ऑल्दो उसमें भी थोड़ा कल्चरल वॉर था, वो जो महरीन रहील का कैरेक्टर था। Huge culture war, but हाँ। and I think that was the point of the drama. I didn't like that, but it really irritated the hell out of me. Oh, that Lekin, drama had so many problems. Oh yes, my, we have to do a yes. session on that, Sadaf, one day. We किसी एनिवर्सरी वाले दिन ना उसको बैठ के खदेड़ेंगे. My God, that had so many problems. Actually, I think we should, and this is something that I'll ask our audience as well. Hmm. It would be lovely to do a quick 5-10 minute discussion of a classic drama that maybe it Yeah. doesn't have to be something like ZGH. It can be आजकल Why not? just We should do ZZ at some time. okay I really ZGH. want to. There's other dramas A plus repeat कर रहा है आजकल, Anoki, which is starred Mona Lisa. A lot of Hmm. people are watching it, right? Hmm. Sarah Lauren, सारा you know? लॉरेंस जी जी मुझे Yeah, पता है, yeah. मोनालिसा। So, तो and it's very good. It's an हम्म excellent drama. That's a shout out for A plus if anybody wants to watch it. यार पुराने ड्रामे तो मैं कभी कभी बैठ के देखती हूँ। एक दफा मैंने वो देखना शुरू कर दिया था, फालतू लड़की, दैट वाज अ वेरी गुड वन। एंड एक थी एक बर्न्स रोड की नीलोफर, तो मुझे बहुत ही Nilofer, of पसंद है वो, course, तो मैं brilliant. कभी कभी रुक रुक के उसके सीन्स देख लेती हूँ अगर मैं पूरा ड्रामा ना Hmm. देखूं। कितनी कमाल की अदाकारा हैं फायजा हसन। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो क्लास वॉर है ना हमारे यहाँ, वो अब समहाउ एक फंक्शनल पर्पस भी इख्तियार कर गई है, तो वो ऑडियंस को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी करती है। लेकिन हाँ, मुझे अब लगता है कि कोई थोड़ी सी कुछ समझ आई है लिखने वालों को, पढ़ने वालों को, कि नहीं Hmm. यार ये इतना स्टूपिड चीज हम नहीं दिखा सकते। एंड आई थिंक यू हैव टू क्रेडिट पाकिस्तानी आपको ड्रामाज। बड़ी उम्मीद है नहीं, मुझे हमारे है राइटरों क्योंकि मैंने से। चेंज देखा है सदफ। मैंने चेंज ये वाला देखा ना, जो मैं वो उस वक्त का दे सोचती थी जब। अच्छा, tell me which drama, because in Ishq e Junoon, we हम्म see the elite class girl is stupid. She हम्म has emotionally vacant. हम्म She's not even kind or nurturing or loving to the guy इवन दैट who's, अदर ड्रामा दैट विच इज अजान समी खान, ए दिल, yeah, where Hira Chaudhary is just absolutely stupid. yeah. I mean, and what gets me is then yesterday I was watching an episode. Hina Chaudhary दिखाया था कि she was actually learning to cook for him. लेकिन I mean that actually was reasonable. She made some effort. She was learning to cook for him. She was doing all these things. वो तो अब अजान समी खान, you know, जितनी, me and him are great actors. So you know he has improved, but you know, No, he हम has. But fix. let's not turn this into one more अजान समी खान बैशिंग सेशन। लेकिन सदफ, No, मैं I आपको don't hate him. या एक और मैं बात की बता रही हूँ कि सदफ, डोंट डिस्काउंट व्हाट डाइजेस्ट राइटर्स द वे दे Hmm. थिंक।
why I That's brought true. Digest That's writers is very that true. they are women from certain classes. This is, वो जो हम एक ऑफ द रिकॉर्ड जब Hmm. हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने कहा था ना कि this is how the elite sees the lower class and this is how the lower Hmm. class sees the elite class, you know, कि एक लोअर या मिडिल क्लास कह रहे हैं, जो एक डाइजेस्ट राइटर की जिंदगी होती है जिसमें उसने सारी जिंदगी ये देखा होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही लेकिन एक जनरल बात Hmm. कर रही हूँ कि मिडिल क्लास औरत ने ये देखा होता है कि यार बच्ची की शादी के पैसे कहाँ से आएंगे, उसको देखो वो तो कैसी बड़ी गाड़ी से उतर के आ गई, उसने सब कुछ खरीद लिया दुकान से, उसका पर्सपेक्टिव ही होता है कि ये तो घर में बैठती होगी, कुछ भी नहीं करती होगी। और डीमोनाइजिंग द Hmm. अदर इज वेरी इजी, That's a डीमोनाइजिंग, very fair point. I है ना, agree with you. कि I agree with you. डीमोनाइजिंग Hmm. पीपल हु हैव व्हाट यू डोंट हैव, देखा ये तो बस हराम ही खाते हैं सारा। और मैंने ये देखा हुआ है, मेरी अपनी फैमिली में कुछ क्लास कल्चरल वॉर्स ऐसी थी कि जो रिच थोड़ी फैमिली थी उनको लोअर वाली फैमिली हमेशा इसी तरह देखती थी, ये Hmm. हराम का पैसा है, ये इनको तो बस ऐसे ही, बस अल्लाह मियां ने ढील दी हुई है इनको भाई, Hmm. अल्लाह मियां ने उनको दिया है पैसा तो क्या जरूरी है हराम का हो। और ये जो जस्टिफिकेशंस हम बनाते हैं एज बेस्ड ऑन द क्लास दैट वी आर इन, it it permeates to our art. Yeah, but do you see that this is one of the things that we are missing now in our dramas, which Hmm. I think which in the glory days, जो हम अभी तक क्यों तन्हाइयों की याद करें, whether it was the appeal to moderation, हाँ, whereas Ahmed, or I think humanization, or a sound psychological kind of a rounding up of the character. Agreed, agreed. you compare Dam. Hmm. Umaira Ahmed is, I think, one of our biggest culture class warriors. Oh my God, yeah. To be. I Hmm. don't think she meant to be शुरू में, and she had a fair point. Hmm. She pointed out materialism and the limits of जो हम लोग liberals अपने आप को समझते हैं, the limits of it. Dam was a masterpiece, Hmm. right? And you see that her friend, because it wasn't really about shadi and romance, it was Hmm. about friendship between two women, which Yep. is very rare. Hmm. So and it showed that when friendship तो चलती है, she lends her money, she lends her clothes, वो उसके माँ बाप के क्लिनिक में काम करती है, सनम सईद Hmm. एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जब वो भाई की बात आती है सडनली वो दुश्मन हो जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड की. Hmm. It is the craziest thing, and but a beautiful portrait of psychology. Hmm. So kudos, credit where credit goes. But I think that it's come to a ridiculous level now, and I think Hmm. we should appeal to moderation and the unity of our culture rather than constantly harping on. अच्छा जी ये elite class ऐसी होती है तो lower Hmm. middle class ऐसी होती है. नहीं, You know. इसमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक जो क्लास कल्चरल वॉरियर्स, इसमें फरत इश्तियाक भी है, फरत भी क्लास और Mm, लेकिन फरत के गोइंग बैक टू अगेन वन ऑफ मास्टरपीसेस यकी का सफर, यकी का सफर में दे शोड द एलीट, सो कॉल्ड जो भी एलीट आप उनको कहें, अपर क्लास के जो भी कहें, जो असफंदियार की फैमिली है, दे वर डूइंग द राइट mm, थिंग and the villains were somebody from that lower class who were trying to criminals who were trying to exploit her the family. इसमें जो मैं बात करना चाह रही थी कि एक बहुत ही मैं हॉरिबल ट्रिगरिंग किस्म की बात करने वाली हूँ, लेकिन हियर मी आउट। uh-oh. You remember, no, you remember Jalan? Everybody hated Jalan. Oof. Everybody I know, But it was maybe, so addictive for a but lot of people. I'll tell you something. Not for me, but for a lot of other But people, yeah. as a psychologist, that character Uh-huh. that Minal Khan played, जो भी उसका नाम था मैं भूल Mhm. गई हूँ, that character was so spot on. It was written Mhm. so well. I mean, there's a reason why it was so convincing and it was, everybody was hooked onto it, because psychologically speaking, it's almost as if this writer knew somebody like her. It was on the Mhm. spot to a T. And this is what I mean कि वो मेलोड्रामा और वो जो ऊपर से जो उन्होंने तड़के शड़के लगाए थे, अगर उसको भी आप अलाउ कर दें, अगर ड्रामे में साइकोलॉजिकल चीज पूरी हो या ठीक हो, जो मुझे गड़बड़ लगती है ना, जैसे मुझे ये जो मीम से मोहब्बत है, या हम ये दिले नादान टाइप के ड्रामे दिखाते हैं, या जो ऐसे वो ड्रामे तो कार्टून है ना. I कार्टून think है ना। Dil E Nadan हम्म। is a case study in cultural and class warfare, basically. या भाई तुमने अगर लोअर मिडिल क्लास लड़की से शादी नहीं करनी थी, see the reason he marries her, Mikal, is हम्म। because he finds her kind of cute. वो जो उसकी हरकतें हैं, हालांकि I would say it is a mental retardation की निशानियां थी, लेकिन चलो, but he finds her cute and दादी उसको इसलिए ले आती है कि भाई she is the one with the values that the rest of the family doesn't have apparently. And तो इतने
I mean, if you didn't like her, why did you marry her? I mean, that's No, but ridiculous. again, this kind of dichotomy is not something that should be off the table. You can always discuss class war. बट दो प्रॉब्लम्स है. एक प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ यही कहानियां नहीं हो सकती. हम कोई और कहानी नहीं बना रहे, हम यही बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं. असेंबली लाइन ऑफ रिच वर्सेस पुअर वाली चीज बनाए जा रहे हैं, उसी कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं. और दूसरी बात, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसमें कोई नुआंस नहीं डालते, जब आप इसमें कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं बनाते, व्हाई आर वी एंजॉयिंग ऐश के जुनून? वी आर एंजॉयिंग ऐश के जुनून बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं कोई साइकोलॉजिकल नुआंसेस अंडर प्ले हैं. खई इतना मजे का क्यों था? इट वाज अ स्टोरी ऑफ ब्लडी रिवेंज. लेकिन खई इतना अच्छा क्यों है? बिकॉज खई के अंदर उन्होंने बहुत सारे वो मोमेंट्स एक्सप्लोर किए थे विच मेक द कैरेक्टर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. जब आप कैरेक्टर को ठीक से राउंड ऑफ करते हैं ना, अब जैसे तेरे बिन से प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ा क्या था, मुझे बहाज बहुत पसंद है, यमुना बहुत पसंद है, ड्रामा इतना एडिक्टिव था, सबने देखा. आप जब एक अच्छे कैरेक्टर को गलत चीज करते हुए दिखाते हुए उसको हीरोइक बना देते हैं, तो वहां प्रॉब्लम आता है. जब आपने मुर्तसिम को उसको थप्पड़ मारते हुए दिखाया, आपने उसको असॉल्ट करते हुए दिखाया, फिर आप कैसे ये दिखा सकते हैं कि इनकी मोहब्बत जो है वो एक ऐसी है जिसके लिए समथिंग आई शुड रूट फॉर? जैसे मैं इसमें गैर की बात कर लेते हैं. गैर में जी वफा वफा ऐसी है कि बस उनको चाहिए, वो सबके लिए सब कुछ कुर्बानियां दे रही हैं और फिर एंड में वो मतलब अच्छी हो गई हैं. भाई उसको चाहिए था अपने आप को प्रायोरिटाइज करती, सबको छोड़ छाड़ के अमेरिका चली जाती है एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने हैं. लेकिन बजाय ये कि दिखाने के, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो सालिस के साथ ही रहूंगी और सब माफ हो गए, तलाफी होगी, चलो वो थोड़ा सोपी उसमें जोन में चला गया. लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि जब आप किरदार दिखा रहे हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और हम थोड़ी सी बात डायस्पोरा पे भी कर लेते हैं बिकॉज वी बीन टॉकिंग फॉर लाइक 50 मिनट्स. तो डायस्पोरा के ऊपर हम एंड करके बात करेंगे डिस्कशन को कि जब आप कोई अमीर गरीब मुल्क से बाहर का, मुल्क से डायस्पोरा में भी यही करते हैं. ये दुबई से आए हैं, इनकी तो कोई अमेरिका से आए हैं, इनकी तो कोई वैल्यूज नहीं होंगी, या होंगी या बिल्कुल ही नहीं होंगी. मतलब या इतनी वैल्यूज होंगी कि इतनी तो पाकिस्तानियों की नहीं होती, या इतने गए गुजरे होते हैं कि ये तो बिल्कुल ही कोई हत्ते से उखड़े हुए और बस लड़कियों को तो पता नहीं क्या समझने वाले, नॉर्मल नहीं दिखा सकते लोगों को. तो मुझे लगता है इस मामले में यकी का सफर वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल वेयर क्लास एंड कल्चर वॉर्स वर देयर, बट दे वर दे वर नॉट द stupid centerpieces of the show. They were elements of the show. कि भाई एक लड़की है जिसके पास कोई बैकिंग नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ना चाहती है लेकिन उसको हक नहीं मिलता. इवन कोई इंसान उसके लिए आवाज उठाना चाहता है, उसको साइलेंस कर दिया जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग. लेकिन इसमें ये नहीं था कि वो You जो know भी why I think Yaqeen Ka Safar हम्म and other successful dramas हम्म like it, हम्म they pick on the human element. या They don't pick अग्रीड. on the class. Class is an context for them. या Like और अ फैसेट ऑफ अ ह्यूमन main, बीइंग. yeah, it's not the main identifier. देखो हम्म अपनी क्लास की वजह से वो जो लड़की होती है सजल, the one Sajal is playing, वो जुबिया. फंस जाती है because she doesn't have financial independence. हाँ. She depends on her brother and her bhabhi and her या. father. हम्म. And गुड same with पॉइंट. Mahatanat, her mother, right? हम्म That's why she dies. हम्म. And because she doesn't have that financial And the khala independence. also had the same financial problems, na? So बिल्कुल you बिल्कुल, good see point. her going on, हम्म whereas and then in Yaqeen Ka Safar you see that जो असफंद होता है, हम्म he has a lot of issues, but his money cannot resolve them. हम्म. And both बेबस होते हैं, both of them. So you see them coming together, and it was beautifully written. So And this is what Karze Jan as well. Look yeah, at yeah, yeah. Karze. You have कुछ लोग जो pretend कर रहे हैं, and this is good writing हम्म by Rabia Razak, right? हम्म You have the one जो दादी अम्मा है, she's हम्म. such a मुनाफिक, ओह. झूठ बोलती है, चोरी चकारी में अपने बेटे को भी लगाया होगा. हम्म Deepak Pirwani's character, उसको हम्म he want to do half the things he's हम्म doing them because दादी जान, और वो दर्स पे दर्स दे रही है, and to balance it they brought in some people from Canada, और वो हम्म ज्यादा religious है उनसे, तफसीर हम्म से पढ़ते हैं, सो हम्म वो गीबत करने से भी डरते हैं. एंड हम्म they're loving and they're not into this class warfare, बल्कि उनसे छुपाया जा रहा है कि the हम्म bad treatment that Beva Pahu is getting. हम्म. So that's interesting. I think this has been a great discussion, though. It's certainly, I think it's something that we need to point out to our writers and our directors and all of this. Uh, Maybe we should move towards a more unifying approach, which is
like human nature. There are class identifiers, there are cultural ones too, but they हम्म don't root our entire personalities. We're हम्म opposite of many factors. और ये ना So, कैरिकेचर बना देते हैं, ये मुझे देखें, अगर आप cartoon, सोनू चंदा बना रहे हैं उसमें आपने उर्दू स्पीकिंग, एक बेचारा हर वक्त दिल को लेके बैठा होता है, एक पठान गुस्से में होता है, एक पंजाबी लाउड होता है, तो वो चले, वो एक आप उसको कॉमेडी का मार्जिन देते हैं ना। लेकिन जब आपने बिल्कुल सही बात की सदफ, एंड आई थिंक वी शुड एंड ऑन दिस नोट, ऑन दिस सॉर्ट ऑफ, माय लास्ट वर्ड शुड बी दिस, दैट जब आप ह्यूमन एलिमेंट्स दिखा रहे हैं, कहानी देखें, कोई ना कोई चीज आउट देयर तो होगी कहानी में। हम लेजी राइटिंग इसको इसीलिए बोलते हैं कि हमने लेजी दिखा दिया इस चीज को, कि जो है वो एक लड़की बस ऑब्सेस्ड है एक लड़के से, और वो जीन्स पहनती है और उसकी काली आंखें हैं और वो यहाँ तक लाइनर लगाती है, तो इसलिए तो वो तो ऑब्सेस्ड होगी भाई लड़के से, और वो तो हर हाल में उस लड़के को हासिल करने की कोशिश करेगी, क्यों भाई? अभी इक्तदार में यही हुआ है। हाँ, शी सबसे इतनी अमीरों की लड़की, कोई और काम एंड नहीं होता अमीरों की लड़कियों के पास क्या इसके अलावा? नो, वो सिर्फ ना सुबह मिडिल क्लास उठती हैं, सुबह उठती जिंदगी हैं, सोचती है एक्सपेक्ट कर। आज मैं किस लड़के के ऊपर हाथ रखूंगी और उसको दबोच लूंगी वल्चर की तरह। यस, yeah, I mean, like, हालांकि the actual, if you meet such a wealthy woman, she was like, अच्छा, you're not interested in me, bye. हम्म yeah, exactly, exactly. And I think it's true for anyone, Sadaf, anyone with any sane amount of like exposure in life will move on, will have the, they will have the character and the strength to sort of just deal with this kind of, I don't know, rejection. ये नहीं होगा I कि think हमने उसे I think छोड़ the दिया। word you're looking for is resilience. People Resilience, have resilience, yeah, yeah, but and I then meन फिर स्टोरी कहाँ से बने ना, भाई देखें, अगर लेकिन वो मैं नहीं उसी पे आ रही हूँ, करेगी। मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं यही बात इस पे, मैं अपना क्लोजिंग पॉइंट यही देना चाह रही थी कि देखें, कहानी तो बनानी है कुछ भी करके ना, ऐसी कहानी जो कि लोगों को शॉक करे, परेशान करे, लोग उसके बारे में सोचें। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप हमारे पुराने ड्रामे देखें, या अगर आप एक अच्छे राइटर से बात करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि कहानी लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने दिखाया कि पीछे से धड़म की आवाज आई और उसका मतलब है कि अर्थक्वेक आ गया। आप बताते हैं जमीन हिल रही है, घड़ी हिल रही है, आप इस तरह बताते हैं कि अर्थक्वेक आया। एक धड़म से आवाज से अगर आप अर्थक्वेक बता रहे हैं, तो दिस मीन्स यू आर अ वेरी स्टूपिड राइटर। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये स्टूपिडिटी, जो कि राइटर्स हमारे स्टूपिड नहीं है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनको एक साल में 8 स्क्रिप्टें देनी होती हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो भाई, फिर हम यही लिख देते हैं, हमारे पास तो इतना ही हमारा दिमाग चलता है, इतना इतने में इतना ही मिलेगा वाली बात है। तो किरदार जब लिख रहे हैं और आप कहानी लिख रहे हैं, तो कहानी जरूरी नहीं है कि उस कहानी में वो अमीर और गरीब लड़कियां जो हैं वो ऐसी हो जाएं कि वो अजीब माफौकुल फितरत किस्म की हरकतें करना शुरू कर दें। रकीब से इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। रकीब से में उन्होंने दो लड़कियां दिखाई थी, एक वो जो एक इकरा अजीज का कैरेक्टर था, दूसरी जो लड़की है मैं उनका नाम भूल गई हूँ, जो एक्ट्रेस हैं, तो उनका नाम मेरे इस वक्त जहन से निकल गया है, जिनके बड़े घुंघराले बाल थे और जो हमजा सुहेल के Very साथ, pretty woman, वेरी yes. प्रिटी गर्ल, फरियाल, फरियाल। तो But yeah, उन्होंने फरियाल महमूद ने जो है वो ये किरदार प्ले किया था, और दोनों के किरदारों के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। वो अलग hmm. तरीके से जिंदगी एक देख रही थी, अलग तरीके से देख रही थी, क्लास वॉर थी वहां पे, कल्चरल वॉर थी, लेकिन इसका दैट वाज नॉट हाउ यू रिमेम्बर देम। दैट इज नॉट हाउ यू रिमेम्बर के वो एक अमीर लड़की थी और वो एक, मतलब अमीर तो नहीं, वो एक प्रोग्रेस लड़की थी और। No, actually, that thing, and I'm going to interrupt you. It actually reflected what is a reality. वो हम्म फरियाल महमूद जो थी, पढ़ी हम्म लिखी लड़की थी, she was studying medicine. She was हम्म very in control of her emotions. It's very हम्म cool, calm down. लेकिन she wasn't perfect. She was being taken for a ride by Abdul, वो जो हम्म गरीब लड़का था, हम्म because वो नहीं होता कि अपनी क्लास का condescending, वो I will fix you project हम्म था उसका, हम्म right? हम्म Now, you on the other side, you see Ikra Aziz, brilliant acting, and she was showing ke ek khuli hui ladki. हम्म And I'm not saying that in a bad way. She had no restrictions on her नो thinking. सेंस ऑफ बाउंड्रीज, या Absolutely no limits. And वो ना अपनी माँ को भी छेड़ती थी. And then she was like, there was none of that kind of like इनहिबिशन। hierarchy या inhibition. तो वो गांव में रहती थी. वो she was kind of a little bit of a jahil. But हम्म having said that, she also picked up on a lot of things that other people wouldn't. She would never marry that Abdul. She would never इज be टू taken स्मार्ट for a फॉर इट, ride या by him. या He was या way too smart. The guy she picked was the wealthy one.
So Hmm. I mean that was a very balanced, but I mean obviously No, it's but not that's a over. good story ना. मैं ये बता रही हूँ कि in a good story you have those nuances displayed Hmm. rather than वो जीन्स पहन के लड़की आई और उसके जैसे ही ब्रेकअप हो गया उसने दुनिया सर पे उठा ली और उसने मातम मचाना शुरू कर दिया. नहीं भाई, ऐसे नहीं होता. और Hmm. आपको थोड़ा सा इसमें स्मार्ट थोड़ा सा रहना पड़ता है. थोड़ा सा नुआंस डाल देंगे तो ऑडियंस को मजा ही आएगा. वो Sure. खराब नहीं होगी स्टोरी. तो दिस इज व्हाट वी थॉट गाइज. लेट अस नो व्हाट यू थिंक. अपने हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. जी सदफ. And we can finish. I think we can do another session on the way the diaspora is Yes, yes. projected and depicted, because I Hmm. think this has been a good session. Really good Hmm. insights on cultural and Class class warfare. wars. Yeah. So the culture and class warfare, the socioeconomic warfare in our dramas has been, just to sum up, it's been a root of how the dramas have progressed over the ages and how Pakistani society has also changed quite a lot in the past 20, 25 years. I mean, I've grown up in Pakistan. I was just mentioning to my brother and my sister-in-law the other day that I'm so glad to see women's mobility improving daily, even in a city like Karachi. A lot of the sights and the sounds, and I saw women driving bikes, which was not something you saw very commonly. Even now, it's not that common, but it's Mm. it's become very common now. And with the unfortunate too much rise of consumerism, but there is a level of consumerism in larger cities. So you see women behind counters. They're working. They're part of the workforce pretty much equally to men. Um, are these spaces great for women? No. Do they need to improve? Yes, that's a separate discussion. But let's show a real working class woman as real as possible, because I can guarantee you guys, writers, channels, that her conflicts and her realities are just as storytelling worthy as maybe the kind of weird working class woman that you have in your mind. और ये कि वही लड़की की स्टोरी सुनानी है जिसको एक नहीं, लड़के से वर्किंग ऑब्सेशन है. क्लास वुमेन को तो प्यार करते हैं राइटर्स, बिकॉज वो उनके मेन ऑडियंस है, जो लोअर एंड मिडिल क्लास लड़की हैं. एलीट हम्म. क्लास औरतों की हर वक्त नकाती होती रहती है. हाँ, लेकिन वो भी हमारे ड्रामे देख रही हैं. मेजॉरिटी. मैं सो जब एंड कोई मैं बट दे किसी डिडंट. सिनेमा में गई थी. आई थिंक दुबई में ही कोई सिनेमा था और मेरे बिल्कुल सामने बहुत एक full row of like very tip top high class women were there, and they were discussing Pakistani dramas. They were discussing Baghi, Right. Sabaa Qamar's Babi. So yeah, Baghi. So yeah, they're all clued in. I think this is something they need to remember. The diaspora is very well educated, and a lot of your YouTube views, etc., if they Are do coming come, from there. are coming Yeah. from there. So, if any other comments that you'd like to add before we Not at end? all. I think it was a good discussion. Thank you guys for listening. Thanks, guys, for tuning in. Stay tuned for more discussions. And what you thought is very important to us. So do let us know in the comments. And what are the topics that you think that we should be taking into? And what are the dramas that you think that we should kind of just look back and pull apart? So let us know. My list pe top pe Zindagi Gulzar hai. Oof, I have so much to say about it. So, guys, let us know. Thank you so much, Sadaf, for your comments. Thank you so much for discussing this important topic. And आपके टाइम का हमेशा हमेशा की तरह शुक्रिया. Guys, don't forget to like, comment, share, subscribe, and follow Sadaf on all her socials. खुदा हाफिज. Hafiz.